आप सब लोगों का स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जेनर डायोड क्या होता है और दोस्तों जो जेनर डायोड होता है उसका क्या काम होता है। दोस्तों आप ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि हम जेनर डायोड के बारे में जानेंगे, बल्कि हम ये भी जानेंगे कि जेनर डायोड हमारा किस तरीके से काम करता है। अगर हम ये नहीं जानेंगे तो फिर मजा ही कैसा आएगा। अभी इतना ही नहीं, अभी और आगे सुनिए। दोस्तों आपके पास जो नॉर्मल डायोड होता है उसके अंदर एक ब्लैक कलर की पट्टी होती है और एक सिल्वर कलर की पट्टी होती है। जहाँ पर ब्लैक कलर की पट्टी होती है वहाँ पर तो नंबर लिखा होता है, जैसे कि 1N4007। ये एक मोस्ट पॉपुलर डायोड है जिसका नाम अभी मैंने आपको बताया है और ये साथ ही साथ आपकी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा। तो वो जो नॉर्मल डायोड होता है उस पर तो लिखा होता है, लेकिन दोस्तों जो जेनर डायोड होता है उसमें दोस्तों वो हमारा कांच का दिखता है, यानी कि दोस्तों वो हमारा कांच के जैसा दिखता है, जिसके कारण हमें वो नंबर जो है वो दिखाई नहीं देता है जेनर डायोड में। और अगर बाई चांस दिख भी जाता है ना, तब भी हमें नहीं समझ में आएगा कि हमारा ये कितना उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज है। तो दोस्तों इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप किस तरह से उसका ब्रेक डाउन वोल्टेज भी निकाल सकते हो। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर से देखना। और चैनल पर अगर नए आए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि दोस्तों मुझे भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इन सारी चीज़ों को बताने में और करने में। ठीक है, तो दोस्तों मेरा नाम है विश्वमोहन नायक और आप सब लोगों का स्वागत है क्रिएटिव विश्वमोहन नेक्स्ट जनरेशन में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्टिंग कर देने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो फिर आप मुझे, या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो कि आपके समझ के बाहर है या फिर आप उसको समझ नहीं पा रहे हो, तो फिर मुझे डेफिनेटली आप कमेंट करके उस चीज़ के बारे में पूछ सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये आप देख सकते हो कि ये एक जेनर है, ठीक है, यानी कि जेनर डायोड है। एंड दोस्तों मेरे पास अभी था, लेकिन दोस्तों पता नहीं कि वो कहाँ पर गुम हो गया है। एंड दोस्तों एक था मेरे पास, उसको मैंने एक सर्किट के अंदर यूज कर लिया है। ठीक है, तो इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा जेनर डायोड के बारे में। एंड दोस्तों ये हमारा जेनर डायोड है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पर मैं चलिए फटाफट से आपको सब कुछ एक चीज़ों को मैं समझाता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अभी आप लोग देख सकते हो ये हमारा जेनर डायोड है। दोस्तों इसका जो सिंबल है वो कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, और दोस्तों ये जो है इसका कैथोड है, ये इसका एनोड है। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपको एक काम करना है। चलिए सबसे पहले मैं इसका सर्किट आपको बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे दोस्तों देखिए, मान लेते हैं अभी हम इसमें एक LED लाइट को लगाएंगे। ठीक है, ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने LED लाइट को लगा लिया है। अब दोस्तों ये जो LED लाइट है ये हमारे कुछ इस प्रकार से मान लेते हैं कनेक्ट हो गई। ठीक है, ये हमारी कनेक्ट हो गई। ये हमारे इस LED लाइट का पॉजिटिव हो जाएगा, ये इसका नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर इसका ग्राउंड हो जाएगा। ठीक है, तो भाई इससे क्या होगा कि ये हमारा नॉर्मल डायोड के जैसा ही काम करेगा। लेकिन दोस्तों जेनर डायोड का ये काम बिल्कुल भी नहीं है, वरना तो हम नॉर्मल जो हमारा 1N4007 का डायोड भी इसके जगह पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों जेनर डायोड का ये स्पेशलिटीज़ है, यानी कि ये एक ख़ास चीज़ है जेनर डायोड में, जो कि ये हमारा जो नॉर्मल डायोड होता है उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं होता है। जेनर डायोड में सबसे ज़्यादा ख़ास चीज़ ये होता है कि उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज, यानी कि दोस्तों एक बिल्कुल फिक्स्ड वोल्टेज वो हमारा कर देता है। ठीक है, तो वो किस तरीके से करता है, तो चलिए दोस्तों मैं आपको वो बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मान लेते हैं कि ये यहाँ पर आपका जो जेनर डायोड है वो अगर आपका मान लेते हैं 12 वोल्ट का है। ठीक है, ये हमारा मान लेते हैं 12 वोल्ट का है। और दोस्तों यहाँ पर आप ऐसे जो एक सेकेंड, हाँ, मान लेते फ्रेंड्स आपने इसको पावर सप्लाई दे दी 9 वोल्ट की। ठीक है, 9 वोल्ट की मान लेते हैं आपने इसके अंदर पावर सप्लाई दे दी। ठीक है, तो भाई इससे होगा कि ये नॉर्मल डायोड की तरह ही कंडक्ट करेगा करंट को। लेकिन दोस्तों अगर आपने इसको उल्टा लगा लिया, ठीक है, यानी कि इसको आपने यहाँ पे पॉजिटिव की जगह पर मान लेते नेगेटिव दे दिया आपने, दोस्तों इसको नेगेटिव की जगह पर आपने दे दिया पॉजिटिव, तो फिर इस तरीके से क्या होगा पता है, ये इसको पावर सप्लाई नहीं देगा, जो कि हमारा नॉर्मल डायोड भी करता है। ठीक है, इस कंडीशन में ये हमारा कुछ इस प्रकार से काम करता है। ठीक है, यानी कि अगर आपने इसको उल्टा लगा लिया तो फिर हमारी जो LED लाइट है वो हमारी नहीं जलेगी। तो अब हम क्या करेंगे कि मान लेते हैं कि इसमें हम अभी 12 वोल्ट की जगह, ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको 9 वोल्ट दिया था ना, तो 9 वोल्ट से तो हमारी LED लाइट नहीं जलेगी, क्योंकि फ्रेंड्स ये हमारा अभी पॉजिटिव की जगह पर हमने इसको नेगेटिव और पॉजिटिव दे दिया है। ठीक है, उल्टा लगा लिया, तो फिर हमारी LED लाइट तो जलेगी नहीं। तो फिर अब हम क्या करेंगे, मान लेते ये जो जेनर डायोड है, ठीक है, जेनर डायोड है,
ये हमारा 12 वोल्ट का है। तो फिर ये क्या करेगा कि 12 वोल्ट तक तो ठीक है, यहाँ पर ये हमारा उल्टा करंट नहीं देगा जीनर डायोड में। लेकिन दोस्तों जैसे ही मान लेते हैं यहाँ पर हमने यानी कि उल्टा कनेक्शन दे दिया है, मान लेते हैं हमने इसको 12 वोल्ट तो दिया, ठीक है 12 वोल्ट दिया, लेकिन दोस्तों ये हमारा करंट को यहाँ पर एलईडी लाइट के ऊपर नहीं दे रहा है। लेकिन दोस्तों मान लेते हैं अभी हमने क्या किया, इसमें 14 वोल्ट दे दिया, ठीक है 14 वोल्ट हमने जैसे ही दे दिया तो फिर ये इसको ब्रेक डाउन कर देगा, ठीक है। यानी कि ये क्या करेगा कि अब इस 14 वोल्ट में से 12 वोल्ट को इसके अंदर रख लेगा और बाकी के जो हमारा 2 वोल्ट बच गया वो हमारी इस एलईडी लाइट को दे देगा, ठीक है। अब दोस्तों ऐसा करने से तो हमारी एलईडी लाइट भी ख़राब हो सकती है, ठीक है। तो यानी कि जितना भी हमारे इस डायोड में जितना कैपेसिटी लिखा हुआ है, तो अगर हम उतना लगाएंगे तो फिर हमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन दोस्तों जैसे ही हम इसमें उससे ज़्यादा वोल्टेज दे देंगे, जैसे कि हम 14 वोल्ट दे देंगे, तो फिर ये 12 वोल्ट तो अपने आप में रख लेगा, लेकिन बाद में जो हमारा जो 2 वोल्ट बच जाता है वो हमारी इस एलईडी लाइट को चली जाएगी, जिससे कि हमारी एलईडी लाइट भी ख़राब हो सकती है। लेकिन दोस्तों आप एक चीज़ समझना कि अगर हमारी जो एलईडी लाइट है वो अगर हमारी ख़राब हो सकती है, क्योंकि 2 वोल्ट तो हमारे यहाँ पर उल्टा लग रहा है, इसको पॉजिटिव तो नहीं मिल रहा है, यहाँ पर नेगेटिव मिल रहा है। तो फिर अब हम उस केस में क्या करेंगे कि इस एलईडी लाइट को फ्रेंड्स हम यहाँ पे सीधा लगा लेंगे, ठीक है। यानी कि पॉजिटिव को पॉजिटिव में, नेगेटिव को नेगेटिव में इस एलईडी लाइट के साथ, ठीक है। तभी जाके हमारी जो एलईडी लाइट है वो 2 वोल्ट पर ऑन होगी। और हाँ दोस्तों, अगर हम इसमें 14 वोल्ट भी दे देंगे तो फिर फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे 2 वोल्ट निकल कर हमारी इस एलईडी लाइट को डायरेक्ट 2 वोल्ट ही इनपुट मिलेगी, ठीक है। ये आपको समझ में आएगा। तो चलिए अभी मैं आपको एक और चीज़ समझाता हूँ। और दोस्तों वैसे भी ये जो हमारी एलईडी लाइट है ये हमारी 1.8 वोल्टेज के आसपास हमारी ऑन हो जाती है, तो यहाँ पर 2 वोल्ट इसके लिए बिल्कुल सफिशेंट है। और हाँ दोस्तों, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि यहाँ पे अब जो यहाँ पर हमने 14 वोल्ट इसमें दिए, ठीक है। 2 वोल्ट तो हमारे एलईडी लाइट को चले गए, ठीक है। बाकी के 12 वोल्ट कहाँ गए? तो दोस्तों देखिए, बाकी के जो 12 वोल्ट है वो हमारे इस जेनर डायोड के अंदर रह गए हैं। अब हम इसमें 12 वोल्ट कैसे निकालें, इस सर्किट में हम 12 वोल्ट कैसे निकालें, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम 14 वोल्ट दें या फिर 24 वोल्ट दें, ठीक है। जितना भी हो हम इसमें वोल्टेज देंगे उसमें से 12 वोल्ट हमारे जेनर डायोड को मिल जाएगा और बाकी के सारे वोल्टेज हमारे एलईडी लाइट को चली जाएंगी। तो फिर 12 वोल्ट अभी हम क्या करेंगे कि यहाँ से निकाल सकते हैं, एक पॉजिटिव का एक नेगेटिव का, ठीक है। तो फिर अब हम इसमें क्या करेंगे कि मान लेते हैं हमारे पास एक सर्किट है, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं आपको अब मैं ये बताऊँगा कि जेनर डायोड में हमें मतलब क्यों मतलब ज़रूरत होती है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। मान लेते हैं फ्रेंड्स, ये हमारी एक सर्किट है, ठीक है। एक डिस्प्ले वाला सर्किट है या फिर कोई सा भी सर्किट है, ठीक है। अभी हमें मान लेते हैं कि फ्रेंड्स यहाँ पर हमें चाहिए इसके अंदर डीसी सप्लाई 5 वोल्ट, ठीक है, 5 वोल्ट या फिर हाँ, और एक सर्किट में मैं आपको बताऊँगा कि अभी हमें इसमें चाहिए 12 वोल्ट, ठीक है। इसमें हमें चाहिए 12 वोल्ट हमें, और इसमें हमें चाहिए 5 वोल्ट। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे पास ये एक मदरबोर्ड है, ठीक है, जिसमें पावर सप्लाई आ रही है हमारी कितनी भाई, 24 वोल्ट, ठीक है। अब हमें इसमें तो लगाना है क्या, 12 वोल्ट का और इसमें 5 वोल्ट का। तो फिर अभी हमें इसमें जेनर डायोड का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। अभी हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे दोस्तों इसके आउटपुट में जो हमारी नेगेटिव और पॉजिटिव की जो आउटपुट आ रही है उसको हमें सिंपली जेनर डायोड में कुछ इस प्रकार से कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। और दोस्तों जैसे हम इसमें कनेक्ट करेंगे, अभी दोस्तों ये जो जेनर डायोड है, अगर अभी हमें इसमें 12 वोल्ट का चलाना है तो फिर हमें चाहिए इसमें कितने वोल्ट का, 12 वोल्ट का। अब क्यों हमें, और उसके बाद हमें इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पर कुछ इस प्रकार से कनेक्ट करेंगे, तो फिर ये जो हमारा सर्किट है ये हमारा 12 वोल्ट पर ऑपरेट हो जाएगा, जबकि ये जो हमारा जेनर डायोड है ये हमारा 12 वोल्ट का है। तो फिर अब इसमें होगा क्या, यहाँ पे जो 24 वोल्ट था यहाँ पे तो जेनर डायोड ने उसको ले लिया, ठीक है, उसके अंदर रख लिया, एंड दोस्तों उसको आधा करके यहाँ पे हमें 12 वोल्ट दे दिया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 12 हमारा 24 होता है, तो 24 का आधा होता है हमारा 12। तो फिर 12 हमारा इस जेनर डायोड पर जैसे ही चला जाएगा, यहाँ पर हमारा जेनर डायोड तो 12 का ही है, तो फिर जैसे ही हमारा 24 वोल्ट जाएगा तो वो हमारा 12 होके कन्वर्ट होके हमारे इस 12 वोल्ट के सर्किट पे चला जाएगा। अब दोस्तों सेम उसी तरीके से मान लेते हैं हमारे इस यहाँ पर एक 5 वोल्ट का सर्किट है, तो फिर अभी हमें उसको चलाना है, तो वो किस तरीके से चलेगा, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इस 24 वोल्ट के अडोप्टर से। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पर मैं इसके कनेक्शन को हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसका सारा का सारा कनेक्शन हटा लिया है। अभी मैं आपको बात करता हूँ इस 5 वोल्ट के सर्किट में। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो
कि एक 5 वोल्ट का जनरल डायोड यहाँ पर आप ले लो, ठीक है, 5 वोल्ट का ले लो। एंड दोस्तों जैसे ही आप इसको कुछ इस प्रकार से कनेक्ट करोगे यहाँ पे, तो फिर अब क्या होगा कि इसमें ब्रेकडाउन होके इसमें सिर्फ और सिर्फ 5 वोल्ट ही यहाँ पर आउटपुट में आएगा, ठीक है। बाकी के सारे वोल्टेज इसको इसने रख लिया है, यानी कि फ्रेंड्स बाकी की जो 19 वोल्ट है वो इसने उसको रोक लिया है। सिर्फ और सिर्फ 5 वोल्ट ही इसको मिलना चाहिए, तो फिर इसको ये दे देगा 5 वोल्ट, ठीक है, चाहे ये कोई सा भी सर्किट हो, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। यहाँ पर मान लेते हैं कि आपने एक और, यहाँ पर मैं एक सर्किट बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक जनरल डायोड है, ठीक है, ये इसका एनोड है, ये इसका कैथोड है। तो फिर मान लेते हैं कि यहाँ पर आपने एक एलईडी लाइट को लगाया, ठीक है, ये मैं कुछ इस प्रकार से बना रहा हूँ, ठीक है, आपको समझ में आए इसलिए, ठीक है। बना तो इसका भी एक सिंबल होता है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है, ये उसका कुछ इस प्रकार से सिंबल होता है, लेकिन मैं इस तरीके से आपको सिंबल में नहीं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपको इस तरीके से दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से, ठीक है। तो फिर यहाँ पर अभी हम क्या करते हैं कि यहाँ पर फ्रेंड्स हम मान लेते हैं कि यहाँ पर हमने पावर सप्लाई दे दी, मान लेते हैं 20 वोल्ट हम इसको दे रहे हैं, ठीक है। तो अब हमने ये सोचा, ठीक है, यहाँ पर हमने ये देखा कि जैसे हम इसमें 12 वोल्ट दे रहे थे, सॉरी यहाँ पर हम 14 वोल्ट जैसे दे रहे हैं, तो फिर यहाँ पर हमारा 2 वोल्ट इसमें निकल के आ रहा है। लेकिन दोस्तों अब इसमें क्या होगा कि ये जो हमारा जनरल डायोड है ये तो हमारा 12 वोल्ट का है, ठीक है। तो फिर अब हम इसमें जैसे ही इसमें इनपुट में हम 20 वोल्ट देंगे, तो फिर 12 वोल्ट तो यहाँ पर इसके अप्रोक्स में रह जाएगा, ठीक है। तो फिर अभी हमारे एलईडी लाइट को कितनी मिलेगी पता है, 8 वोल्ट मिलेगी हमारी एलईडी लाइट को। अब हमारी इस एलईडी लाइट में तो 1.8 वोल्टेज इसको चाहिए, 2 वोल्ट से भी इसमें चल जाएगा। लेकिन दोस्तों जैसे हम इस एलईडी लाइट को 8 वोल्ट देंगे, तो फिर हो सकता है कि यह जो हमारी एलईडी लाइट है ये हमारी ख़राब हो जाए, हो सकता है नहीं हो ही जाएगी, ठीक है। तो फिर अब हमें इसको रोकने के लिए एक रजिस्टर की ज़रूरत है, ठीक है, जिसका सिंबल दोस्तों कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। मगर यहाँ पर मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर कुछ इस प्रकार से बना रहा हूँ। तो फिर अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से रजिस्टर को लगा लेंगे। अब हमारे यहाँ पर, और दोस्तों ये जो रजिस्टर ये हमारे 1 किलो ओम की होंगी, ठीक है। अब हमारी ये जो एलईडी लाइट है ये हमारे आराम से जलेगी, ठीक है। तो अब हम इसमें कनेक्शन दे सकते हैं, ठीक है, यानी कि अभी हम इसमें 20 वोल्ट भी देंगे तो भी हमारी इस एलईडी लाइट को 2 वोल्ट के आसपास ही मिलेगी, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। तो चलिए अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि हमारा जो यानी कि ये जो हमारा डायोड होता है, ठीक है, उसके अंदर आप उसका जो नंबर होता है उसको किस तरह से फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए अभी मैं आपको वो बताता हूँ। एंड दोस्तों इसके अंदर आपको अगर कोई भी डाउट होता है तो फिर मुझे डेफिनेटली बताना, मैं उसके ऊपर तुरंत से वीडियो आपके लिए बना ही दूंगा, ठीक है। तो चलिए अभी मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरह से ये समझ सकते हो कि डायोड में दोस्तों जो हमारा नंबर होता है, ठीक है, अगर आपको दिख भी नहीं आया तो फिर आप जनरल डायोड में, ठीक है, डायोड नहीं, जनरल डायोड का किस तरीके से वोल्टेज फाइंड कर सकते हो कि ये जो जनरल डायोड है ये हमारा 12 वोल्ट का है, 7.5 वोल्ट का है, या फिर 20 वोल्ट का है, या फिर 24 वोल्ट का है, या फिर 12 वोल्ट का है, या फिर 5 वोल्ट का है, ठीक है, या फिर 3 वोल्ट का है, ठीक है। तो किस तरह से फाइंड करना है चलिए वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों देखिए जो हमारा ये जनरल डायोड होता है, ठीक है, यहाँ पे दोस्तों हमें इसके जो नंबर होता है, हर एक डायोड में दोस्तों नंबर लिखे होते हैं, लेकिन दोस्तों जनरल डायोड में हमें इसका जो नंबर है उसको पढ़ पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और अगर भी हम इसको पढ़ लेते हैं तो फिर हमें उसको समझने के लिए कि इसमें कितने वोल्टेज इसमें फिक्स्ड होता है, ठीक है, 12 वोल्ट का है, या फिर 5 वोल्ट का है, या फिर 7 वोल्ट का है, या फिर 8 वोल्ट का है, इसको हमें जानने के लिए हमें उसको गूगल पर सर्च करना पड़ेगा ताकि उसका जो डाटा शीट है वो हमें मिल सके, ठीक है। तो अभी हम इतना काम क्यों करेंगे, अभी हम एक सिंपल सा काम करेंगे जिससे कि हमें पता चल सकेगा कि कोई सा भी जनरल डायोड हो चाहे कितना भी पुराना हो, आपको यह अच्छे तरीके पता चल पाएगा कि ये हमारा कितने वोल्टेज का है, ठीक है। तो उसको पता करने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमें कुछ इस प्रकार से काम करना है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे अभी आप लोग ये देखो कि ये जो जनरल डायोड है, ठीक है, ये हमारा ट्रांसपेरेंट टाइप का होता है, ठीक है, इसलिए हमें इसको देख पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, ठीक है, बहुत सारे लोगों को दिखता भी नहीं है, ठीक है। तो चलिए अभी मैं इसको किस तरीके से करना है चलिए वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो इसको जानने का एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा तरीका होता है। तो यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है कि यहाँ पर आपको पावर सप्लाई दे देना है, ठीक है, यहाँ पर आपने पावर सप्लाई दे दिया, ठीक है। कितना आपको वोल्टेज देना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर आपको सिंपली यहाँ पर एक काम करना है। सबसे पहले आपको कुछ इस प्रकार से रजिस्टर को लगाना है सीरीज़ में, ठीक है, यहाँ पर आपको सीरीज़ में लगाना है रजिस्टर को, मान लेते ये हमारा 1K का ही है। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, ये हमारा जो जनरल डायोड है उसके कैथोड पे आपको रजिस्टर को लगा लेना है और उसके एनोड को यहाँ पर छोड़ देना है, ठीक है। अभी मैं आपको क्या करूँगा कि यहाँ पर अभी मान लेते हैं कि यहाँ पर हमने 24 वोल्ट दिया,
24 वोल्ट दिया यहाँ पर हमने, और यहाँ पे दोस्तों ये उसका ग्राउंड हो जाएगा, ये इसका ग्राउंड हो गया। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको नेगेटिव टर्मिनल पर, यानी कि जो हमारा पावर सप्लाई है ये हमारा 24 वोल्ट का है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसके पॉजिटिव पर ये यहाँ पर हमने कुछ इस प्रकार से कनेक्ट कर लिया है, एंड दोस्तों जो हमारा नेगेटिव है उसको हमने कुछ यहाँ पर कुछ इस प्रकार से कनेक्ट कर लिया है। एंड दोस्तों यहाँ पर आपको 2 टर्मिनल को निकाल लेना है, यहाँ पर पॉजिटिव का हो जाएगा कैथोड का, यहाँ पर नेगेटिव का हो जाएगा एनोड का। तो यहाँ पर अभी हमें जो भी वोल्टेज मिलेगी, मान लेते हैं ये जो जेनर डायोड है जिसके बारे में हमें नहीं पता है कि हमारा इसमें कितना वोल्टेज आ रहा है, अभी हम क्या करेंगे, उसके अंदर यहाँ पर हम मान लेते हैं यहाँ पर हमारा आ गया 12 वोल्ट, तो फिर हमें ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर ये हमारा 12 वोल्ट का ही जेनर डायोड है। तो फिर अगर हमारा इसमें आया मान लेते हैं 5 वोल्ट आया, तो फिर ये हमारा 5 वोल्ट का ही होगा। 8 वोल्ट का आएगा तो फिर ये हमारा 8 वोल्ट का होगा। एंड दोस्तों अगर इसमें ज़्यादा वोल्टेज ना दिखा के, ठीक है, तो ये हमारा अगर आप इसमें मान लेते हैं कि यहाँ पर आप यहाँ पर जो आपका वोल्टेज है, ठीक है, आप इसको अगर मान लेते हैं 65 वोल्ट दे देते हो, ठीक है, 65 वोल्ट यहाँ पर मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ आपको, ठीक है, इतना वोल्टेज किसी में शायद नहीं होता है। तो यहाँ पर अभी आपने इसमें इनपुट में दे दिया 65 वोल्ट, ठीक है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट। तो फिर यहाँ पर हो सकता है कि आ जाए आपका 24 वोल्ट, ठीक है, ये उस कंडीशन में आ सकता है, 24 वोल्ट आ सकता है, या फिर उससे भी ज़्यादा आ सकता है, जैसे कि 48 मुझे नहीं लगता कि आएगा, लेकिन दोस्तों 24 वोल्ट जहाँ तक मुझे लगता है मैक्सिमम है, ठीक है। तो फिर आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर एक रजिस्टर को कनेक्ट कर लेना है 1 किलो ओम का, ठीक है, एंड उसके बाद एक जेनर डायोड का यहाँ पर यूज करना है। उसका कैथोड को आपको सीरीज में, यानी कि कैथोड को रजिस्टर पर कनेक्ट करना है, एंड उसको एनोड को यहाँ पर डायरेक्ट आपको जो पावर सप्लाई की नेगेटिव टर्मिनल है, यानी कि GND ग्राउंड का, आपको वहाँ पर कनेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपका जो कैथोड और एनोड, यहाँ पर आपका पॉजिटिव और नेगेटिव पर आपका यहाँ पर वोल्टेज आ जाएगा, ठीक है। इससे ये आप पता कर सकते हो कि कितना वोल्टेज इसमें आ रहा है, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहाँ पर सब कुछ समझ में आ गया होगा, लेकिन यहाँ तक अगर आपका कोई भी डाउट है तो फिर मुझे आप डेफिनेटली बताना, मैं उसके ऊपर डेफिनेटली आपके कमेंट को मेंशन कर दूंगा अपने वीडियो में। एंड दोस्तों पूरी की पूरी डिटेल वीडियो मैं आपके कमेंट के ऊपर जरूर से बनाऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि आपको सारी की सारी जो भी मैंने चीज़ें आपको समझाई है वो आपको समझ में आ गया होगा। एंड दोस्तों फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट जरूर से कर देना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर से दूंगा। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर से कर देना, चैनल पर नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर से करके जाना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। देखिए दोस्तों वीडियो भी खत्म नहीं हुआ है, यहाँ पे आपको मेरा एक लोगो दिख रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नीचे एक अच्छा सी वीडियो है उसके ऊपर क्लिक करके उस वीडियो को भी वॉच जरूर से कर लेना।